प्रोटीन चिप्स पैकेट वाला। शमशाबाद नाम का एक गांव था। उसके पास ही एक नदी बहता था। उस नदी के बीच में ही एक टापू था और उसमें एक मंदिर था। सब लोग नाव में उस नदी को पार करते हुए उस टापू पर पहुंचते थे और भगवान के दर्शन करते थे। वहीं पर मंदिर के बाहर एक भिखारी भीख मांगता रहता था। उसका नाम था जोगेश। माई बाबूजी पैसे देना, आपको पुण्य मिलेगा। माई भाई दान देना, कहकर भीख मांगता था। वो हर रोज नाव वाले की मिन्नतें करके नाव में बैठकर नदी को पार करते हुए टापू पर पहुंचता था। जब मंदिर बंद हो जाता फिर नाव में बैठकर वो नदी के इस पार आ जाता था। वहां बारिश और बाढ़ आती रहती थी। तब कोई उस मंदिर में नहीं जाता था। तब जोगेश गांव में भीख मांगता रहता था। उसी गांव में राणा नाम का एक धनवान रहता था। उसके 3 बच्चे थे, राम, श्याम और लता। वैसे तो वो बहुत अच्छे थे पर शरारती थे। जब भी वो जोगेश को देखते थे तो उसे कुछ पैसे देते थे और खाने के लिए कोई ना कोई वस्तु। भगवान तुम तीनों को खुश रखे। इतनी छोटी सी उम्र में तुम तीनों के दिल में बहुत रहम है। भगवान तुम तीनों को खुश रखे, कहकर उन्हें आशीर्वाद देता था। जोगेश, हमें हमारे दादाजी बहुत पसंद है, लेकिन उनकी मृत्यु हो गई है। ना जाने क्यों जब भी हम तुम्हें देखते हैं तो हमें हमारे दादाजी याद आते हैं। हाँ, तुम बिल्कुल हमारे दादाजी की तरह दिखते हो। वो हमारे साथ बहुत अच्छी तरह से खेलते थे। बेचारे, उनका देहांत हो गया। जोगेश, अगर तुम्हें ऐतराजी ना हो तो क्या हम तुम्हें दादाजी कहकर बुला सकते हैं? हमें यूँ बुलाए हुए कई दिन हो गए। जोगेश खुश होकर, बच्चों ये जानकर कि मैं तुम्हारे दादाजी की तरह दिखता हूँ मुझे बहुत खुशी हुई। अब से तुम मुझे दादाजी कहकर ही बुलाओ, मुझे कोई ऐतराज नहीं है। एक दिन वे तीनों बच्चे गांव के एक कुएं में कूदकर तैरने लगे। उनके नौकर ने ये देख लिया। उसने तुरंत जाकर राणा से ये बात कही। शाम को वे तीनों बच्चे घर लौटे। तुम तीनों कहाँ गए थे? इतनी देर क्यों लगा दी? स्कूल से तुम तीनों घर आने के बजाय कहाँ चले गए थे? पिताजी, वो ऐसा है, वो हम अपने दोस्त के घर गए थे। उसका नाम रवि है। उसके मम्मी ने हमें शाम तक वहीं रहने को कहा, इसीलिए देर हो गई। चुप हो जाओ, और ज्यादा बकवास की तो पीठ पर मार पड़ेगी। दिन बर दिन तुम्हारी शरारतें बढ़ती जा रही हैं, तो अब तुम लोग झूठ भी बोलने लगे हो। एक तो तुम तीनों स्कूल नहीं गए, ऊपर से कुएं में तैर रहे थे और कहते हो कि दोस्त के घर गए। क्या तुम जानते हो कि उस कुएं में गिरकर कितने सारे बच्चे मर गए हैं? मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया कि तुम लोग वहाँ ना जाया करो। तुम तीनों को प्यार से समझाओ तो समझ में नहीं आता। कहकर छड़ी से मारने वाला था कि तभी उसकी पत्नी, अरे रुको जी, बच्चों को यूं ना मारो। अरे अनजाने में उनसे गलती हो गई होगी, इन बेचारों को माफ कर दो, छोड़ दो ना उन्हें। लानत है, इनके यूं बिगड़ने के वजह तुम ही हो। पहले तुम्हें मारना चाहिए। हे भगवान, मुझे ऐसे शरारती बच्चे क्यों दिए? इनके शरारतों की वजह से हर रोज मुझे यही डर खाया जाता है कि इनके जान को कोई खतरा ना हो। कहकर नाराज होकर वहाँ से चला गया। ये देखकर तीनों मुस्कुराने लगे। एक बार राम, श्याम, लता, हम जब भी वो मंदिर गए पिताजी के साथ ही गए ना, पर यदि हम तीनों अकेले वहाँ चले गए तो कैसा रहेगा? ना भैया ना, पिताजी को पता चल गया तो मार डालेंगे, और वैसे भी वहाँ जाकर आने के लिए काफी समय लग जाएगा, और देर हो गई तो पकड़े जाएंगे। अरे तुम चुप रहो, तुम कुछ नहीं जानती, जब देखो डरती रहती हो। अरे राम जैसे कहा वैसे अगर हम जाकर आ गए तो मजा आ जाएगा। चलो चलते हैं। यूं तीनों ने मिलकर एक नाव चुराया और उसमें बैठकर नदी में जाने लगे। फिर वहां मंदिर के पास खेलने लगे। तभी गांव में ऑटो में घोषणा करते हुए जा रहे थे, सुनो सुनो सुनो, और 2 घंटों में बहुत भारी तूफान आने वाला है। कोई भी अपने घर से बाहर ना निकले। सुनो सुनो सुनो, ये मौसम विभाग की ओर से चेतावनी है। कहकर घोषणा कर रहे थे।
घोषणा के थोड़ी देर बाद ही बहुत तेज बारिश होने लगी। बिजली के खंभे और पेड़ तेज हवा के कारण गिरने लगे। राणा बारिश में बच्चों को ढूंढ रहा था। उसे जो भी दिखता उससे बच्चों के बारे में पूछता रहता था। इसी तरह उसने जब जोगेश से पूछा तो उसने कहा कि उसने नहीं देखा है। इतने में किसी और व्यक्ति को रोककर उनसे बच्चों के बारे में पूछने लगा। आज सवेरे आपके बच्चों को मैंने नाव में बैठकर नदी को पार करते हुए देखा। गांव वाले, जोगेश और राणा सब मिलकर नदी के किनारे दौड़े दौड़े पहुंचे। वहां तूफान के कारण सारे नाव पानी में बह रहे थे। अरे बाप रे, मेरे बच्चों को कोई तो बचाओ, बचाओ मेरे बच्चों को। लगता है ये बारिश अभी नहीं थमने वाली। वहाँ मेरे बच्चे बेचारे भूख के मारे मर जाएंगे, कहकर चिल्लाने लगा। पर राणा जी, सारे नाव पानी में बह गए हैं, उन्हें कैसे बचाएं? अब हम कुछ नहीं कर सकते, अब तो सिर्फ भगवान का भरोसा है। साहब जी, मैं उन्हें बचाऊंगा। मुझे ढेर सारे चिप्स पैकेट लाकर दीजिए, बस काफी है, जल्दी कीजिए। तभी चिप्स पैकेट से भरा हुआ एक ऑटो वहां पहुंचा। उन पैकेट्स को पानी में बिस्तर की तरह बिछाकर जोगेश उस पर लेट गया। फिर उसकी मदद से वो नदी को पार कर गया। फिर बच्चों के पास आकर उसने उन्हें वो चिप्स पैकेट दिए। बच्चे बेचारे भूखे थे तो उन तीनों ने चिप्स खाकर अपना भूख मिटाया। फिर उस बिस्तर पर लेटकर वो नदी को पार करके गांव पहुंचे। सब गांव वालों ने जोगेश की खूब प्रशंसा की। जोगेश, तुमने मेरे बच्चों की जान बचाई। मेरे समझ में नहीं आता मैं तुम्हारा इस एहसान का बदला कैसे चुकाऊं। अब से तुम्हें भीख मांगने की कोई जरूरत नहीं है। तुम हमारे परिवार के एक सदस्य हो। हमारे साथ हमारे घर में ही रहो। हाँ जोगेश दादाजी, आप हमारे साथ ही रहिए प्लीज। दादाजी प्लीज आप हमारे साथ ही रहिए। तब से उनके साथ ही रहते हुए जोगेश खुशी खुशी जिंदगी गुजारने लगा। जायंट पॉटहोल ट्रक रेस्क्यू। गौतियाला नाम के गांव में मंत्री वीरेंद्र के घर के बाहर बहुत सारे लोग खड़े थे। उनमें से पंकज नाम का व्यक्ति, हमारे सड़कों पर बड़ा सा गड्ढा बन गया है, उस गड्ढे को तुरंत भरना होगा, भरना होगा, भरना होगा, गड्ढे को भरना होगा कहकर आवाज लगा रहा था। ये सुनकर लोग भी भरना होगा, भरना होगा कहकर आवाज लगा रहे थे। क्यों भैया, मेरे घर पर आकर शोर मचा रहे हो? पुलिस की लाठी खानी है क्या? सर, आपके डंडे हमें नहीं चाहिए, आप ही रखिए, भविष्य में काम आएगा। क्यों बेटी, तुम्हारी आवाज में अकड़ बहुत है। घर नहीं जाना चाहती? सर, हम भी तो यही कह रहे हैं कि हम घर नहीं जा पा रहे हैं। जरा देखिए हाईवे पर कितना बड़ा गड्ढा है, उसे तुरंत भरिए या फिर अपने पद को त्याग दीजिए। तुम लोग यूँ नहीं मानोगे, 2-4 लाठियां पड़ेंगी तभी अकल आएंगी। फिर मिनिस्टर एसआई से, अरे वो लोग इतना बकवास कर रहे हैं और तुम खड़े खड़े देख क्या रहे हो? उन पर लाठी चार्ज करो और भगाओ यहाँ से। पुलिस ने उन पर लाठी चार्ज किया तो सब वहाँ से भाग गए। बाद में अपने पीए से मंत्री, सब क्या हंगामा है? गड्ढा बहुत बड़ा है क्या, या फिर ये लोग सब नाटक कर रहे हैं? साहब, बहुत बड़ा गड्ढा है। इतना ही नहीं, वो बारिश के पानी से पूरा भर गया है। अगर जल्दी उस गड्ढे को भर दें तो अच्छा होगा सर। जो नए कार बुक किए हैं वो ट्रकों में उसी रास्ते से आएंगे। अरे मैं नहीं करने वाला। वो कमीने मेरे घर के बाहर आकर शोर मचाते हैं और मैं उनकी बात मान जाऊं? मंत्री मैं हूं या वो? देखो, मैं वो गड्ढा नहीं भरने वाला भी। हमारे जो ट्रक हैं उन्हें दूसरे रास्ते से यहाँ आने के लिए कहो, कहकर चला गया। उस दिन रात को पंकज, श्री और बाकी गांव वालों के साथ मिलकर, ये मंत्री बहुत ढीठ है और बेशरम। अब तक उस सड़क पर बहुत सारी दुर्घटनाएं हो चुकी हैं।
ऐसा कुछ करना होगा जिससे उसकी अकल ठिकाने आए, पर वो क्या है ये समझ में नहीं आता। हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, ऐसा कुछ करना है जिससे इसको भी उसका दर्द महसूस हो। मुझे अभी अभी खबर मिली है कि मंत्री ने रिश्वत के पैसों से बहुत सारे कार खरीदे हैं और उन्हें एक ट्रक में भरकर उसी रास्ते से ला रहे हैं। हमें कुछ ऐसा करना होगा कि वो ट्रक उसी रास्ते से जाए, तब वो मंत्री हार कर सड़क बनवाएगा। ये सुनकर सबने ताली बजाई। अगले दिन मिनिस्टर के ट्रक सड़क पर आ रही थी तो सामने ड्राइवर को पानी का गड्ढा नजर आया। ये देखकर ड्राइवर ने मिनिस्टर को फोन लगाया। तब मंत्री वहां पहुंची। अरे गधे, तुम इस रास्ते से क्यों आए? तुम्हें पहले ही बता दिया था ना कि दूसरे रास्ते से आओ। यूं कह रहा था कि सीरी वहां पहुंची। हमी ने आपके ड्राइवर को ये रास्ता दिखाया था मंत्री जी। एक और बात, इतनी बड़ी गाड़ी रिवर्स में पीछे नहीं जा सकती है, बहुत मुश्किल है। इसीलिए इस गड्ढे को भरने के अलावा आपके पास और कोई चारा नहीं है। समझदारी का ठेका सिर्फ आपने नहीं लिया है, हम भी समझदार है मंत्री जी। क्यों बेटी, बूढ़े को खांसना सिखा रही हो? मैंने तुम जैसे बहुत देखे हैं। पहले मैं भी ट्रक ड्राइवर हुआ करता था। तुम देखती जाओ हमारे ट्रक इस गड्ढे को कैसे पार करता है। कहकर फिर मंत्री ड्राइवर से, अरे सुनो, खूब तेज चलाकर उस गड्ढे को पार कर जाओ। अगर कुछ हुआ तो मैं संभाल लूंगा, पहले तुम चलाओ तो सही। सरकार, आप जानते हैं कि आप क्या कह रहे हैं? हमारा ट्रक इस गड्ढे में गिर जाएगा सरकार। मेरी बात मानिए, वैसे भी ट्रक में बहुत सारे महंगे कार हैं। अरे तुम्हारी बात मैं क्या सुनूं? तुम अभी गाड़ी चलाते हो या पुलिस से तुम्हें गिरफ्तार करा दूं? तब ड्राइवर ने लाचार होकर उस ट्रक को तेजी से चलाते हुए गड्ढे को पार करने की कोशिश की। तब वो ट्रक गड्ढे में गिरा और उसके अंदर जितने कार थे सब गड्ढे में गिरे। ये देखकर मंत्री, हाय रे, ये क्या हो गया? हे भगवान, करोड़ों रुपए खर्च करके कार खरीदे थे, सबका सत्यानाश हो गया। काश कि मैं ये ड्राइवर की बात मान लेता। यूं रो रहा था मन ही मन। मंत्री जी, उन कारों को तुरंत बाहर निकालकर इस गड्ढे को भरना होगा, वरना मीडिया वाले आ जाएंगे तो उन्हें आपके कारों के बारे में और इस गड्ढे के बारे में पता चल जाएगा और वो आपको बदनाम कर देंगे और आपकी कुर्सी जाती रहेगी। जरा सोच लीजिए। ठीक है, जो जी में आए करो, कहकर वहां से चला गया। उसके बाद मिनिस्टर और उसके पीए ने मिलकर उस गड्ढे को भरा और ट्रक को बाहर निकाला। बाद में गांव वाले पंकज और सिरी की जय जयकार करने लगे।